प्रेशर में इससे पानी निकल रहा है। मतलब राजा भाई एक मशीन खरीदो और सारे खेती के काम कर लो। अरे भाई साहब सारे काम कर लो और सस्ता इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों तो हम लोग फिर से आ चुके हैं किसानों की धरती पंजाब में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजा भाई। आप देख सकते हैं काफी सारी मशीनों को लेके बैठे हुए हैं। आज राजा भाई से जानेंगे कि इस बार क्या किसानों के लिए खास होने वाला है। नमस्कार राजा भाई। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आज मैं आपको आपकी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ब्रश कटर दिखाऊंगा और ब्रश कटर ये दो किस्म का, इसकी जानकारी फार्मर भाई को बहुत कम रहती है। मैं पूरा इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा कौन सा ब्रश कटर लेना चाहिए, क्या उपयोग में आना चाहिए, उसकी अटैचमेंट क्या क्या कार्य करेगी। देखिए ये दो किस्म के आते हैं, एक तो आता है बैक पैक आता है, एक आता है साइड पैक। दोनों में फ़र्क क्या है? जो साइड पैक होता है वो अकेला काटने के काम आता है, उससे कोई भी और अलग से अटैचमेंट नहीं लग सकती। जो ये बैक पैक जैसे ये पीठ पे ऊपर लगता है इसको बोला जाता है बैक पैक। जो बैक पैक होता है इसके साथ आप कोई भी अटैचमेंट लगा सकते हैं। जैसे आपने टीलिंग करना है, गुड़ाई करना है, या कोई आपने कटाई करना है, या वाटर पंप लगाना है, स्प्रे, इससे आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर जो ब्रश कटर रिकमेंड करता हूँ बैक पैक ही रिकमेंड करता हूँ। फिर इसमें भी दो किस्म के आते हैं भाई साहब, एक 2 स्ट्रोक आता है, एक 4 स्ट्रोक होता है। दोनों ही मैं 52 सीसी के सेल करता हूँ। 52 सीसी के, क्योंकि छोटे भी आते हैं जैसे 35 सीसी का हो गया, 45 सीसी का। हम 52 सीसी का ही क्यों सेल करते हैं? क्योंकि जो 52 सीसी में ताकत ज़्यादा रहती है। अगर फार्मर भाई ने काफ़ी सारी अटैचमेंट चलाने हैं, जैसे वाटर पंप चलाना है, स्प्रे पंप चलाना है, चेन से चलानी है, गुड़ाई करनी है, तो ये कम ताकत होगी भाई साहब, चलेगा ही नहीं। इसलिए 52 सीसी का ही लेना चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है फार्मर भाई का 2 स्ट्रोक लेना चाहिए या 4 स्ट्रोक। अरे भाई ताकत दोनों में सेम है। जब 52 सीसी आ गया ना भाई साहब, ताकत सेम है। उसमें 2 स्ट्रोक में क्या होगा, जो पेट्रोल होगा उसके साथ 2 टीएल डालना पड़ेगा। जो 4 स्ट्रोक होगा उसमें अकेला पेट्रोल डाला जाएगा। और हमारा जो 4 स्ट्रोक है इसमें जो मोबिल आता है 250 ml आता है। और दोनों में चलाने में सेम है, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन का फ़र्क रहता है। इसका जो फ्यूल कंजम्पशन होता है 4 स्ट्रोक का कम होता है, और 2 स्ट्रोक का तो जो वो पड़ा है उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छा राजा भाई, जैसा कि आपने बताया एक साइड वाली होती है जी, और एक पीछे बैक पैक होती है। जी। तो जैसे साइड वाली की क्या जरूरत है? बैक पैक ही लेंगे सारे किसान? अरे किसान भाई को अपना सोचना होता है, और ये किसान के ऊपर, मेरे फार्मर भाई के ऊपर निर्भर करता है कि उसने लेना क्या है। इसलिए मैं विस्तार से अपने फार्मर भाई को समझाना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो लगभग सभी के बारे में बता दिया। अच्छा, इसमें अटैचमेंट कौन कौन से चलेगी? देखिए इसके ऊपर मैं आपको सारा ही बता देता हूँ, थोड़ा मुझे उठना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो ये ब्रश कटर है ना जी, इसमें आप देखिए जैसे ये 2 टीथ का ब्लेड आता है, इसके साथ आप जो झाड़ी फूस होता है उसको काटने के लिए काम कर सकते हैं। ये 3 टीथ का ब्लेड आता है, जैसे चने काटने हैं वहाँ पे कार्य करता है। ये 40 टीथ का जो ब्लेड आता है, देखिए ये डायमंड कट है, बड़े ध्यान से दिखाइए, ये यहाँ से डायमंड की कटिंग हुई है। ये डायमंड नहीं लगे हुए भाई साहब, डायमंड कट बोलते हैं। कई वो सोचते होंगे डायमंड बहुत महंगा होता है भाई साहब, इसको डायमंड कट बोलते हैं। जो ये ना आपको अच्छे कलर, अलग से कलर दिखाएं, जहाँ से डायमंड से कटिंग हुई है इसकी। अच्छा। इसलिए इसकी धार अच्छी होती है। अगर बरसीन काटना है या फसल गिली है, जैसे गेहूं गिला हो गया, बरसात हो गई है, या धान गिला हो गया, वहाँ पे 40 टीथ का ही ब्लेड कार्य करेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। जहाँ जो गीली फसलें हैं, ठीक है, ऐसे बरसीन काटना है। और ये इसमें 80 टीथ का जो ब्लेड होता है, अगर फसल सूखी है, यह गेहूं सूखा है, या धान सूखा है, सोयाबीन सूखा है, वहाँ पे ये 80 टीथ का ब्लेड कार्य करेगा। जैसे पीछे है इसमें जौ बहुत सारे चारा के लिए लगाते हैं। देखिए जो ये जैसे ये लगा हुआ है, मैं आपको काट के दिखाऊंगा। इसमें हम 40 टीथ का ब्लेड का यूज करेंगे। 80 टीथ ब्लेड नहीं काट पाएगा जी। जी। और देखिए उसके बाद इसमें ये नाइलॉन थ्रेड आता है। जैसे ना साइडों पे घास हो गया, जैसे ये घास हो गया, इसको काटना है ना जी, साइड वाले को, उसमें ये वाला जो नाइलॉन थ्रेड वाला ये काम कर देगा। अच्छा अच्छा, ये तो किसानों के साथ साथ गार्डनिंग में भी काफी सारा, गार्डनिंग सभी जगह की काम आता है भाई साहब, सभी जगह पे आता है। और फिर फार्मर भाई ने गुड़ाई करना है। देखिए तकरीबन ये 12 इंच का है, हमारे पास काफ़ी साइज है। ये 6 इंच में भी है, 8 इंच में भी है, 12 इंच 15 इंच तक है। इसी छोटी मशीन से 15 इंच तक भी चला? बिल्कुल 15 इंच तक है। ये गुड़ाई करने के, सब्जियों में बहुत ज़्यादा फार्मर भाई इससे गुड़ाई करते हैं। अच्छा। ये भी 2 किस्म के आते हैं। एक तो ये देखिए ऐसे बना हुआ है, ये देखिए पत्ती रोटावेटर की तरह बना हुआ है। ये प्लेन है, जहाँ पे जमीन में कंकर है वहाँ पे ये वाला करेगा। अच्छा। जहाँ पे बिल्कुल जैसे ये वाला खेत है, जहाँ पे कंकर नहीं है, तो यहाँ पे ये करेगा। अच्छा। अगर इसको कंकर वाले खेत में चलाएंगे तो इसमें कंकर फंस जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा,
ये सामने वाटर पंप की तरह क्या दिख रहा है? अरे भाई साहब ये वाटर पंप है, इसी में लग जाता है। और ये बहुत अच्छा है, सस्ता बहुत है जी। मात्र इसकी जो कीमत है 2000 रुपया है, और ये 1.5 इंच का इसका साइज है। ये 30 फीट ट्यूबवेल से पानी निकालने के काम आता है। 30 फीट नीचे से भी बिल्कुल 30 फीट ट्यूबवेल से पानी निकाल देगा भाई साहब। जब 30 फीट निकाल सकता है तो नहर वहर से तो एकदम इजी। अरे बहुत आसान है भाई साहब, ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है भाई साहब। किसी भी गड्ढा में डालिए और वहां से पानी निकाल बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये चेन सा है, इसी के साथ लग जाती है। जैसे लकड़ काटना है, पेड़ करना है, हाइट पे काटना है, तो उसके ऊपर ये चेन सा लग जाती है। अच्छा, इसमें लगा देंगे अटैचमेंट और ऊंचे तक काट सकते हैं। ऊंचे तक काट सकता है। और इसके भी जो हमने ये जो चेन लगाई है ना, ये प्रॉपर स्टील की चेन का उपयोग किया गया है। अच्छा। इसी में स्प्रे पंप भी लग जाता है। जो ये हमारा स्प्रे पंप पड़ा है, ये पीछे इसके ना अटैच हो जाती है। ये 4 नट खोलने हैं जी, जहाँ पे ये स्प्रे पंप लग जाएगा। अच्छा। इसके साथ आप 1000 फीट तक, मतलब 300 मीटर तक लंबा पाइप करके स्प्रे कर सकते हैं, और प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। जो प्रेशर की भी लंबाई है वो 30-35 फीट तक आराम से चलेगी जी। मतलब राजा भाई एक मशीन खरीदो और सारे खेती के काम कर लो। अरे भाई साहब सारे काम कर लो, और सस्ता इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि और चलेगा हमारा, ये इतना चलेगा, फार्मर भाई 7-8 घंटे लगातार चला सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। क्योंकि हमने जो क्वालिटी बेची है, तभी फार्मर भाइयों ने हमारे पिताजी ने हमारा नाम राजा दिया, और फार्मर भाइयों ने हमें राजा भाई बना दिया। बिल्कुल राजा भाई, किसानों के तो आप राजा हैं ही। और मशीनें काफ़ी सारी अलग अलग क्वालिटी की है, तो हम लोग थोड़ा दाम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी मशीनें हैं, तो एक एक करके थोड़ा दाम बता दीजिए। देखिए, जो हमारा 4 स्ट्रोक का ये मशीन है, इसका जो प्राइस है 19,500 रुपया है। इसके साथ हम क्या देंगे, एक 80 टीथ का ब्लेड देंगे, एक ये 3 टीथ का ब्लेड देंगे, एक 2 टीथ का ब्लेड देंगे, एक ये नाइलॉन थ्रेड देंगे, और एक टेलिंग अटैचमेंट देंगे। इन दोनों में से फार्मर भाई कोई भी ले सकता है। अगर फार्मर भाई ने 2 स्ट्रोक का लेना है, इसका जो प्राइस है 14,500 है। इसी में भी वो सारी अटैचमेंटें फिर रहेंगी, इसमें भी लग सकती जी जी। अगर किसी फार्मर भाई ने अलग से वाटर पंप लेना है, इसका 2000 रुपया प्राइस है। अगर किसी फार्मर भाई ने ये चेन सा लेना है, इसका 3500 रुपया प्राइस है। अगर किसी फार्मर भाई ने ये स्प्रे पंप लेना है, इसका जो प्राइस है 4500 है। ये स्प्रे पंप की अटैचमेंट आएगी, और इनपुट पाइप रहेगी, साथ में गन रहेगी। अगर ये जेलो पाइप लेनी है, इसका 65 रुपये पर मीटर पाइप का रेट है। अच्छा, जितना मीटर चाहे इसमें ये जितना मीटर लगाएं आप ले सकते हैं जी। राजा भाई बहुत ही जबरदस्त है, तो गाजर में काफी बेहतरीन काम कर रहा है। अरे भाई साहब, इसीलिए तो ब्रश कटर पूरे हिंदुस्तान में हमारा ही फेमस है। इसलिए फार्मर भाई सबसे ज्यादा भरोसा हमारी कंपनी के ऊपर ही करते हैं भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इतना छोटा है, कहीं भी लेके जाया जा सकता है। हाँ, इसको ये बड़ा आसान है। फार्मर भाई इसको कैसे भी कैरी कर सकते हैं, साइकिल के ऊपर भी कैरी कर सकते हैं ये आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। अरे राजा भाई जबरदस्त कटाई कर रहा है। अरे भाई साहब, ये मशीन हमारा ही ब्रश कटर काट पाएगा। सूखा तो कोई भी काट देता है, लेकिन गीली फसल काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, जो संभव कार्य है वो हम संभव करके दिखाते हैं फार्मर भाई को। अरे गाजर इतना छोटा सा मशीन से इतना ऊंचा, लगभग 12-13 फीट ऊपर तक जा रहा है पानी। आप तो देख सकते हैं कितना हाई प्रेशर में इससे पानी निकल रहा है। और कहीं भी पाइप लगा करके आप बस फेंक लीजिए, और वहां से अगर पूरा पानी निकाल देगा। बिल्कुल राजा भाई, हमने सारी मशीनें का परफॉर्मेंस देखा, काफी जबरदस्त है। अगर किसान भाई को पसंद आ गया हो, लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ किसान भाई हमारी कंपनी में आए, जहाँ पे प्रॉपर गेस्ट हाउस बना हुआ है, रहने खाने का प्रॉपर प्रबंध है, जहाँ पे लाइव डेमो खेत में ही करके दिखा देंगे। जो फार्मर भाई ऑनलाइन भी मंगाना चाहते हैं, उनको हम कंपनी का करंट अकाउंट या फ़ोन पे गूगल पे का नंबर दे देंगे। उन्होंने मात्र 1000 रुपया डलवाना है और एड्रेस भेज देना है, हम मशीन डिस्पैच कर देंगे। जब मशीन उनके राज्य में डिस्ट्रिक्ट में पहुँच गए, तब बाकी का पैसा उन्होंने डलवा देना। मशीन की डिलीवरी फ्री है, बिल्कुल उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अच्छा राजा भाई, एक चीज़ आप भूल गए शायद, मात्र 1000 में डिस्पैच कर दीजिएगा। अरे 2024 है, फार्मर भाइयों का मेरे पे विश्वास है, मुझे उनके ऊपर विश्वास है, इसलिए 1000 ही डलवाना ही, ज़्यादा की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। आप गलती कर गए हमेशा। नहीं 1000 ही बोला है जी, 1000 ही बोला, बड़ा सोच समझ के बोला है। और 1 साल का पूरा प्रॉपर गारंटी रहेगा। कुछ भी खराब हो जाए, इंजन खराब हो गया, कुछ भी गिर के खराब हो जाए, फ़ोटो भेज दीजिए, बिल का फ़ोटो भेज दीजिए, नया ही भेज देंगे। ये हमेशा गारंटी देता हूँ, वारंटी देता ही नहीं हूँ जी।
अच्छा राजा भाई, कोई किसान भाई जैसे मंगवाना चाहे तो कैसे जानेंगे कि इसी कंपनी में पैसा? अरे भाई साहब, वो हमें फार्मर भाई वीडियो कॉल करके देख सकते हैं। जब उनको सुनिश्चित हो जाएगा कि ये राजा भाई की कंपनी में ही पैसा जा रहा है तो वो पैसा डलवा सकते हैं जी। अच्छा अच्छा राजा भाई, कोई किसान भाई जैसा कि आप बताएं कि हमारे यहाँ गेस्ट हाउस बना हुआ है, आना चाहे तो यहाँ आ कैसे सकते हैं? पता है यहाँ का? देखिए, वो जो हमारी जो कंपनियां है वो लुधियाना मलेरकोटला रोड पे ही स्थित है। लुधियाना से जैसे ही वो बस पकड़ेंगे, वो मलेरकोटला का बस पकड़ ले, वहाँ पे रास्ते में कुप आता है, KUP कुप का टिकट ले ले, कुप से हमें फ़ोन करें तो हमारी जो गाड़ी है, हमारा जो गाड़ी का ड्राइवर है वो फार्मर भाई को लेके आ जाएगा।